अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। कल हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय है उसका जो 36 श्लोक है, श्लोक संख्या 36, उसको चर्चा कर रहे थे और उसमें कल हमने उस श्लोक की व्याख्या को सुना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अनुसार।
और वो श्लोक में कहा कि बद्जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे ये सोचते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए कि ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। नवयोगेंद्र नेमी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और आज इसी श्लोक को हम श्रील श्रीधर स्वामी महाराज जी की जो टीका है उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। श्रील श्रीधर स्वामी टीका करते हुए कहते हैं, आत्मना चित्तेन अहंकारेण व अनुसृतो यः स्वभावस्तस्मात्। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, मनुष्य देहे आत्म बुद्धि में क्यों ना हो। देहे आत्म बुद्धि का अनुसार है, अभी आत्मा का परिचय नहीं है। ये परिचय नहीं है कि मैं भगवान का भिन्न अंश आत्मा हूं, भगवान से मेरा संबंध है, वे प्रभु मेरे नित्य सनातन स्वामी हैं और मैं उन प्रभु का नित्य सनातन सेवक हूं। ये परिचय अभी नहीं हुआ। अभी बुद्धि कहाँ है? देहे आत्मा, शरीर को ही स्वयं मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं शरीर को। वास्तव में शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। परंतु अभी उन्नति नहीं हुई, साधु संग नहीं होने के कारण, इसीलिए साधारण मनुष्य के जैसे अपने आप को इस शरीर से संबोधित कर रहे हैं। ये शरीर ही मैं हूं। तो उसे क्या करना चाहिए? चाहे देहात्म बुद्धि में ही हो, तब भी उसे अपने कर्म का फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि सांसारिक जो विचार रखने वाले व्यक्ति हैं या भजन में भी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था के जो लोग हैं, उन्हें प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। वे यही समझते हैं, उनकी श्रद्धा जब वे मंदिर जाते हैं और मंदिर में भगवान को दर्शन करते हैं, बस वे समझते हैं कि भगवान कहाँ हैं, भगवान मंदिर में ही है। और जब मंदिर जाते हैं तो क्योंकि भगवान मंदिर में है, तो वो क्या है, वो अपने साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भेंट चढ़ाते हैं। तो भेंट तो चढ़ा दिया और कह भी दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन वास्तव में वो और जितना भी कुछ है, अपनी पत्नी, बच्चे, घर में जो सेवक सेविका है, जो घर है, संपत्ति है, व्यापार है, उसका स्वामी भगवान को नहीं स्वीकार करके वो उसका स्वामी अपने आप को स्वीकार करते हैं। अर्थात अपने द्वारा अर्जित किया गया कुछ अंश को ही वे भगवान के चरणों में, जब वे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में समर्पित करते हैं। कुछ मिठाई ले जाते हैं, कुछ फल ले जाते हैं, कुछ फूल ले जाते हैं, या कुछ वहां धन को जो है वो भगवान के मंदिर में जो हुंडी होती है उसमें दे देते हैं। और उसमें देने के बाद बाकी जो कुछ उनके पास है उसका स्वामी वो अपने आप को मानते हैं। ये किनका विचार है? ये उन लोगों का विचार है जो अपने शरीर को ही मैं मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं। हाँ,
तो मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जो भी कुछ है वो क्या है, वो मेरा है। पत्नी का इस शरीर से संबंध है, पत्नी मेरी है। बच्चों का संबंध है, मैं वो बच्चे मेरे हैं। इस शरीर से मेहनत करके मैंने संपत्ति बनाई, दुकान, मकान, कार, घर, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी मेरा है। और क्यों? क्योंकि वे भगवान को सब जगह अनुभव नहीं कर पाते। वे अनुभव नहीं कर पाते कि उनके घर में भी भगवान है, उनके व्यापार में भी भगवान है, दुकान में, फैक्ट्री में भी भगवान है। हाँ, भगवान सर्वत्र है और भगवान ही सारी वस्तुओं के स्वामी हैं। वे ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो भगवान के भजन में भी आ गए, प्रारंभिक अवस्था की तो बात छोड़ो, साधु संघ में भी आ गए, कुछ भगवान का भजन का आचरण भी करने लगे, और उनका उसको आचरण को देख करके अगर उनके बच्चे भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहें तो वे उस एकदम घोर विरोधी हो जाते हैं। घोर। हमने तो देखा कि एक हमारे गुरुजी के शिष्य थे और बड़ा सुंदर रूप में भजन करना, परिक्रमा में आना, गुरुजी में श्रद्धा, गुरुजी की कथाओं को सुनना, भक्तों का संग करना, सेवा करना, तब भी उनका बेटा ये सब बातों को देख करके प्रभावित हुआ और वो अपना जीवन भगवान के चरणों में देने के उद्देश्य से मंदिर में आ गया। तो वो इतना विरोधी हो गए, इतना विरोधी हो गए। हाँ, अर्थात बच्चा किसका है? अभी हमारा विचार है कि बच्चे के स्वामी हम हैं, स्त्री के स्वामी हम हैं, धन संपत्ति के स्वामी हम हैं, और वो सब किसके दिशा निर्देश के अनुसार चलना चाहिए? क्योंकि मैं स्वामी हूं तो जैसा मैं आदेश दूं, जैसा मेरी इच्छा हो, उसके अनुसार ही उनको चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे अधीन हैं। इनका पालन कौन करता है? ये बच्चों का पालन करने वाला मैं हूं। मैंने खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। हाँ, तो वो नहीं देते इस प्रकार से भगवान को। लेकिन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, भगवान या भगवान के स्वामित्व से किसी वस्तु को अलग समझना ये माया है। कोई भी वस्तु हो, हमारी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, हमारा किसी भी प्रकार का संबंध हो, उसको हम अगर समझें कि ये भगवान की नहीं, मेरी संपत्ति है, इस पर भगवान का स्वामित्व नहीं, मेरा स्वामित्व है, तो ये क्या है? ये माया है। अर्थात उन कर्मों को, इस विचारधारा के फल को पाप और पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते थे कि एक व्यक्ति ने आम को बोया, उसमें आम का अंकुर निकला, उसकी देखभाल की, पानी डाला, समय पर खाद डाली, उसकी रक्षा करी, और धीरे धीरे वो वृक्ष बन गया। तो वृक्ष बनने पर उसमें आम का फल आया, ऋतु आने पर आम का फल आया। तो उसका विचार है कि इसमें से जो 2 मीठे आम हैं उनका तो भगवान को भोग लगाएंगे, और बाकी आम मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, और मैं अपने मित्रों को बांटूंगा, मैं अपने संबंधियों को बांटूंगा,
तो गुरु जी कहते ये जो विचार है ये गलत है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जो 2 आम उसने भगवान की सेवा में अर्पित किए उनके कर्म फल से तो वो मुक्त हो जाएगा, वो 2 आम तो सेवा हो जाएगी, लेकिन बाकी जितने आम हैं उनके जो कर्म है, उनको सेवा करने के लिए जो भी कार्य किया है उस कर्म में उसको बंधना पड़ेगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उसमें भगवान का स्वामित्व ना देख करके स्वयं को स्वामी मान रहा है, और स्वयं को स्वामी मानने के कारण वो निर्णय कर रहा है क्योंकि मैं स्वामी हूं, ये पेड़ को मैंने लगाया, इसको पानी मैंने दिया, ये पेड़ मेरी संपत्ति है, इसमें आने वाला फल भी मेरी संपत्ति है, तो इसमें से 2 आम केवल जो है वो भगवान को देंगे और बाकी आम नहीं। ये सारा पेड़ जो हुआ है, इस पेड़ का कारण कौन है? वे भगवान है। इसमें जो फल है उसका कारण कौन है? वे भगवान ही हैं। अर्थात इस वृक्ष के और इस वृक्ष के जो स्वामी हैं, मूल, वे भगवान हैं। आपने तो क्या किया है? इसको देखभाल किया है, वे भगवान हैं। तो इसीलिए इस पेड़ के सारे फल पर किसका अधिकार है? भगवान का। इसीलिए भगवान को सारे फल समर्पित करते हुए और उनको भोग लगाएंगे, और भोग लगा करके प्रसाद के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, अपने परिवार में हम क्या करेंगे? भगवान का प्रसाद। लेकिन भोग मेरे या मेरे स्वामित्व के अनुसार मेरे संबंधी, मेरे मित्र, मेरा परिवार का अधिकार नहीं है। किसका? भगवान का अधिकार है। सारी संपत्ति भगवान की है, तो सारी संपत्ति, हाँ, इसीलिए हमारे मठों में तो अभी भी कई स्थानों पर बड़े बड़े भगवानों में जो भोग बनता है वो भगवानों के साथ ही तुलसी पत्ता दे करके और जल दे करके भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, और फिर जो है वो बांटा जाता है ना। तो अगर ऐसा विचार नहीं है, अगर ऐसा विचार नहीं है, विचार ये है कि मैं स्वामी हूं और ये क्या है? भगवान से स्वतंत्र है, इसमें ना भगवान है ना भगवान का स्वामित्व है, तो ये विचार माया है। किसी भी चीज की उपस्थिति भगवान के बिना है, ये विचार माया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि भगवान से स्वतंत्र मेरा कोई कर्तव्य है, ये विचार ही माया है। और भगवान से छोड़ करके कोई सेवा करना, वो सेवा भी क्या है? वो सेवा भी माया है, उसको भोगना पड़ेगा। माया के द्वारा वो की गई क्रिया के फल स्वरूप प्रताड़ित होना पड़ेगा, पाप और पुण्य के रूप में। और पाप का फल दुख, और पुण्य का जो फल है वो सुख है। उसको क्या है? विवश होकर के, नहीं चाहते हुए भी, योजना बनाते हुए भी, टालने का प्रयास करते हुए भी उस फल को विवश होकर के भोगना पड़ेगा। और श्रील श्रीधर स्वामी ने उदाहरण दिया, ना केवलम विदिता कृतम एवेति नियम स्वभावानुसारी लौकिकम अपि। भगवान की सेवा करने का विधान केवल संस्तुत धार्मिक पंथों और अनुष्ठानों को ही नहीं, अर्थात भगवान की सेवा करनी है तो क्या किया? भगवान की सेवा करनी है तो 1 महीने में कभी भोग लगा दिया, कभी किसी महीने यज्ञ कर दिया, कभी किसी महीने जो है लोगों को लेकर के दर्शन के लिए चले गए। नहीं,
ये महीना नहीं, साप्ताह, हम भगवान के मासिक सेवक, महीने में एक बारी सेवक नहीं है, साप्ताहिक सेवक नहीं है। हाँ, हम नित्य सनातन हर क्षण भगवान के सेवक है, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब भगवान की संपत्ति है। इसलिए वो सबको नित्य इसी रूप में कि ये भगवान की संपत्ति है, भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इस संसार में मनुष्य अपनी निजी प्रकृति के अनुसार जो भी कर्म करता है, हाँ, अपने निजी स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म करता है, वो सब, उस सब का फल क्या करना चाहिए? उस सब का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस श्लोक का अंश जो है, करोति यद यत सकलम परस्मय नारायणेति समर्पित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का ये श्लोक यहां पर है, इसी से मिलता जुलता श्लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का सुनाते हुए उन्होंने भी कहा। उन्होंने क्या कहा? यत करोषि यद अश्नासि यज् होषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। कौन्तेय, कुंती का बेटा, कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन, यत करोषि, तुम जो कुछ करते हो। अर्जुन के माध्यम से भगवान संसार के सारे जीवों को कह रहे हैं, तुम जो कुछ करते हो, यद अश्नासि, जो खाते हो, यज् होषि, जो भी समर्पित करते हो, ददासियत, या जो दान देते हो, यत तपस्यसि, या जो तपस्या करते हो, वो सबको क्या करो? तत् कुरुष्व, उसको करो। किसको क्या करो? उसको मद अर्पणम, मुझे समर्पित करो। जो भी करते हैं उसका क्या करें? उसके फल को भगवान को समर्पित करें। ये आपत्ति की जा सकती है कि हमारे सामान्य कार्य भौतिक शरीर और भौतिक मन द्वारा किए जाते हैं, आत्मा के द्वारा तो नहीं करते। तो फिर ऐसे कार्यों को किस तरह भगवान को अर्पित किया जा सकता है, जो भौतिक जगत से पूरी तरह परे हैं? ऐसे कार्यों को किस तरह आध्यात्मिक माना जा सकता है? आत्मा तो भगवान का अंश है, तो वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन हमारा मन और शरीर तो जड़ है। तो ये मन और शरीर के द्वारा जो चेष्टा की गई है वो भी कैसी है? वो चेष्टा भी जड़ है। तो उससे जो अर्जित जो फल है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? भगवान तो दिव्य हैं, हाँ, और ये तो जड़ है, तो ये इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? और इन कार्यों को कैसे आध्यात्मिक माना जा सकता है? तब श्रीधर स्वामी विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उसको उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, वर्ण आश्रम आचारवता पुरुषेण परापुमान विष्णुर आराध्यते पंथा ना अन्यत तत्तोष कारणम। तोष मने संतुष्टि। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रसन्न करने का उद्देश्य भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, उसे वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए। जिस वर्ण में जो वर्ण है और जो आश्रम है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और अपने नियत मतलब नियत कर्म जो वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्र का आदेश है जिन कार्यों को करने का, उन कार्यों को संपन्न करके क्या करने चाहिए? उसका फल भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। क्यों? तो ये वर्ण और आश्रम क्या है?
तो भगवत गीता में भगवान ने यही बात बताया कि ये वर्ण और आश्रम को स्थापना किसने किया? मैंने किया। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की। लेकिन इसका आधार क्या है? वर्ण का आधार क्या है? तो तब कहा गुण कर्म विभागशः, इसका विभाग किया गया गुण और कर्म के आधार पर। अर्थात जिसमें जैसा गुण है उसके अनुसार कर्म करते हुए, और वो क्या करे? उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित करे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत अपना कर्म भगवान को अर्पित करता है, तो ऐसे कर्म की गणना जो है क्या हो जाती है? वो फिर कर्म नहीं रहता, वो भक्ति ही हो जाती है। हाँ? इसीलिए भगवत गीता में भगवान तो कह रहे हैं, जान लो भाई, जानो पहले क्या कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। 3 बार कहा बोधव्यम, बोधव्यम और बोधव्यम। कह रहे कर्मों की गति कैसी है? कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है। कोई व्यक्ति ये विचार करे कि मैं कर्म में निपुण हूं और निपुणता से और ज्ञान से और योजना से इस प्रकार से कार्य करूंगा कि मैं कर्म फल में नहीं फंसूंगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कर्म ऐसा निर्दयी है कि करने वाले को किसी न किसी रूप में वो फंसा ही देता है। कर्म फंसा देता है। कितने भी ध्यान से करने पर, कितनी भी अच्छी योजना बना करके करने पर, वो कर्म क्या करता है? वो कर्म फंसा देता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में राजा नृग की कथा आती है। और राजा नृग को जानते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कार्य किए जिन कार्यों के फल स्वरूप वे अभी राजा हैं। तो उन्होंने विचार किया कि इस जीवन में भी मैं उसी प्रकार से श्रेष्ठ कार्यों को करूं ताकि फिर अगला जीवन में भी मैं राजा ही बनूं। और ऐसा विचार करके उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रतिदिन सुबह क्या करेंगे? गायों को, ब्राह्मणों को दान देंगे। कैसे? उन गायों के जो खुर हैं उनको चांदी से मंडवाएंगे, उनके सींगों को सोने से मंडवाएंगे और रेशमी वस्त्र आदि देते हुए और उस गायों के पालन के लिए खर्चा भी देते हुए वे गायों को दान करेंगे। कितना सुंदर कर्म है, कितनी बढ़िया योजना है। इससे अधिक सुंदर कर्म हो सकता है? ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मण का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं वे ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को देंगे तो वो दूध में न होगा तो उस दूध को भगवान की सेवा में लगाएंगे और भगवान को अर्पित करके फिर भक्तों के बीच में वो वितरण करेंगे। भक्त लोग उस दूध को पी करके उससे जो ऊर्जा मिलेगी, जो उससे एनर्जी मिलेगी, उस ऊर्जा को, एनर्जी को भगवान के भजन में लगाएंगे। और इन्होंने दान दिया इसलिए उसकी कृपा, उसका फल किसको प्राप्त होगा? इनको प्राप्त होगा। और ये जो है हमेशा ही राजा बने रहेंगे। ऐसा विचार करके इन्होंने गाय दान देना प्रारंभ किया। उत्तरार्ध में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में द्वारका लीला में ये सुंदर कथा आती है।
तो गाय हर रोज दान देते हैं ब्राह्मणों को। उसी प्रकार से एक दिन ब्राह्मण को गाय दी, गाय दान में दी, 1000 गाय उसको दान में दिया। वो ब्राह्मण गाय लेकर के चला गया, परंतु कर्म जो है कितना निर्दयी है, कर्म कैसे फंसा लेता है। उसने राजा नरक को फंसा लिया। वो जो 1000 गाय जो दान में दी थी, उनमें से एक गाय वापिस आकर के और फिर गौशाला में चली गई। उसका अभ्यास था गौशाला में रहने का, और वो ब्राह्मण के पास 999 गाय रह गई। दान में मिली 1000, रह गई 999। तो उसने विचार किया कि हो ना हो वो गाय जो है वो वापिस ही गौशाला में चली गई। वो उन गाय को लेने के लिए गौशाला में राजा के पास आया, लेकिन जब तक आता वापस, उसके पहले राजा ने वो जो एक गाय दान में दे दी थी, दान देना मतलब एक बार दे दिया तो वो दूसरे की संपत्ति हो गई, उसमें फिर स्वामित्व की भावना को, स्वामित्व के को नहीं रखा जा सकता दान में दे दिया तो। उसी गाय, दान में दी हुई गाय जो उस ब्राह्मण की संपत्ति थी, जिसको दान दिया, हाथ में जल रख करके संकल्प करके जिसको दान दे दिया, उसकी जो संपत्ति थी, उस गाय को मिला करके और गाय मिला करके दूसरा ब्राह्मण आया, उसको दान में दे दिया, उसको दान का संकल्प कर लिया हाथ में जल लेकर के। एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान का संकल्प कर लिया। जब पहले ब्राह्मण को दी तो गाय उसकी संपत्ति थी, संकल्प करना बिल्कुल ठीक था। लेकिन दान में दी हुई गाय वापस आ गई, उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान में देने का संकल्प करना घोर अपराध है, पाप है। ये ब्राह्मण गाय लेकर के चलने वाला है, तब तक वो पहले वाला ब्राह्मण लौट आया, और पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये मेरी गाय है, ये आपने मुझे दान में दी थी, लेकिन वापस आ गई, मैं इसे ले जाना चाहता हूं। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये गाय तो इन्होंने मुझे दान में दी है। राजा फंस गया। गहना कर्मणा गति, कर्म की गति कैसी है, गहन है, बहुत सूक्ष्म है। इतना श्रेष्ठ कार्य करते हुए भी राजा जो है फंस गया। राजा ने प्रार्थना करी पहले ब्राह्मण को कि देखो ये मेरा दोष है, लेकिन आप एक गाय को रहने दो, ये तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को अपना नहीं जानते हुए गलती से मैंने दान में दे दिया, इस गाय के बदले आप 1000 गाय और ले लो। तब ब्राह्मण तो क्रोधित हो गया कि आप मुझे कैसा लालची ब्राह्मण समझते हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जो लालच है वही उसके पतन का कारण है। ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के तो 6 कार्य वेद के अनुसार बताए गए, यजन याजन, पठन पाठन, और दान लेना और दान देना। हाँ, तो दान ही क्या है? वो जो दान, जो भिक्षा है, वही उसकी संपत्ति है। बस जो मिल गया, जितना मिल गया, चना मिला तो चना और मना मिला तो मना। लालच नहीं रखना चाहिए, लालच रखने पर पतन हो जाता है। तो मुझे लालची ब्राह्मण समझते हो? दूसरे ब्राह्मण को यही कहा, उन्होंने भी इसी प्रकार से फटकार दिया। अब दोनों ब्राह्मणों को गाय दान देने पर भी दोनों नाराज है, क्रोधित है, और राजा जो है दोनों ब्राह्मणों के बीच में फंस करके थर थर कांप रहा है। पता नहीं अब ये क्या शाप देंगे, क्या कहेंगे। कभी उस ब्राह्मण की ओर मुख को देखता है तो कुछ आशा लगती है, तो चेहरे पर थोड़ा सा लाली आ जाती है, परंतु दूसरे ही क्षण
उस ब्राह्मण का क्रोधित मुख को देखता है तो रंग पीला पड़ जाता है, दूसरे ब्राह्मण को देखता है तो यही अवस्था हो जाती है। तो उन्होंने दो ब्राह्मणों ने कहा कि दुष्ट, तू तो गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, जा गिरगिट बन जा। राजा बनने के उद्देश्य से सारा कार्य किया और क्या हो गया, वो गिरगिट बन गया। लेकिन क्योंकि उसने श्रेष्ठ कार्य किया तो वो गिरगिट तो बना, परंतु गिरगिट कहां का बना, साधारण स्थान नहीं, द्वारका में कुएं में जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बहुत विस्तृत परिवार के साथ रहते हैं, वहां गिरगिट बना। हाँ, तो अभी समय हो गया है, इसके आगे जो कथा है उसको हम लोग कल सुनेंगे कि वो श्रेष्ठ कार्य क्या किया जिसके कारण द्वारका में गिरगिट बना, और उस श्रेष्ठ कार्य को करने का क्या फल उसको प्राप्त हुआ। कर्म करने का फल तो हमने देख लिया कि कर्म के कारण क्या हुआ, कर्म करने के कारण वो गिरगिट बन गया, परंतु क्या उसने श्रेष्ठ कार्य किया कि वो द्वारका में जाकर के कुएं, द्वारका के कुएं में गिरगिट बना, और भगवान की किस प्रकार से उसको कृपा प्राप्त हुई, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बॉक्स में डाल सकते हैं वो प्रश्न, हम उसको देख करके अगले दिन उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सुने, लेकिन जितना भी सुने उसको अच्छे से ग्रहण करें, उसको अच्छे से समझें। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितना सुनेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, और समझने में कोई जिज्ञासा है तो आप लोग जो है अपने जिज्ञासा, अपना प्रश्न या आपका कोई कमेंट है तो उसको बॉक्स में डाल दीजिए, उसका फिर हम उत्तर देंगे। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुग गुरु वर्ग की जय, सुपरिकर श्री गौर हरि की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नव योगेंद्र श्री निमि महाराज संवाद की जय, सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, आप सब भक्तों की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।